होलिका पर्व की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में कोई सा भी त्योहार होता है, हर त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा छुपी हुई होती है। तो कथा के विस्तृत में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरी कथा आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय ने सुना दी है, लेकिन उनमें से एक तथ्य मैं जरूर आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कथा ये कहती है कि एक प्रहलाद नाम का एक बालक हुआ। आप भी बालक हो, इसलिए इसी तथ्य पर मैं बात करता हूँ। प्रहलाद नाम का बालक हुआ, उसके साथ एक ही समस्या थी कि जिस प्रकार का माहौल उसे चाहिए था उस प्रकार का माहौल उसे मिला नहीं। और हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं प्रहलाद की तरह ही चुनौती हमारे जीवन में है। प्रहलाद भक्ति करना चाहता था, लेकिन पिता राक्षस थे। हम भी हमारे जीवन में कभी बहुत बार ऐसे ताने देते कि हमारे माता पिता अमीर होते तो हम ऐसा करते हैं, हमारे माता पिता ऐसा होते तो हम ऐसा करते हैं। कभी कभार हम परिस्थितियों का रोना रोते हैं, लेकिन प्रहलाद की कथा हमें केवल यही सिखाती है। इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अभिभावकों से मैं भी अनुरोध करना चाहूंगा, सभी टीचर से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इन बच्चों में प्रहलाद कौन है, कैसे पहचानोगे कि इन बच्चों में किस बच्चे में प्रहलाद का तत्व है। तो छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर बनता है तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। किसी राजनेता का बेटा अगर राजनेता बनता है तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इस बात में है, और बड़ी बात यह है कि पिता आतंकवादी सोच का हो और पुत्र राष्ट्र प्रेम के गीत गा रहा हो। आश्चर्य इसमें अगर पिता आतंकवादी सोच का हो और पुत्र राष्ट्र प्रेम की अगर गीत गा रहा हो तो समझो आपके घर में प्रहलाद आया है। पिता यदि शराबी हो, सबके घर में माहौल देखा होगा अधिकतर, पिता यदि शराबी हो और पुत्र मंदिरों में चरणामत अगर बांट रहा हो तो समझना आपके घर प्रहलाद आया है। ये प्रहलाद का मूल तत्व है। पिता की सोच किसी को लूटने वाली हो और पुत्र दुनिया को लुटा रहा हो तो समझना आपके घर प्रहलाद आया है। प्रहलाद का अर्थ केवल इतना ही होता है। प्रहलाद किस बच्चे में है? जो भी विषम परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल रखे, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो स्वयं को अनुकूल रख सके, वो ऊर्जा जिस बच्चे के अंदर है वही बच्चा प्रहलाद है। तो इस होलिका पर्व पर प्रहलाद की यही विशेषता है कि उसको इतने सारे ताने दिए जाते हैं, इतना उसको मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन होलिका पर्व से हमको यही सीखने को मिलता है कि अंत में सत्य को कितना ही आप परेशान कर लो, परंतु वो पराजित नहीं होता है, और होलिका के रूप में जो बुराई होती है वो हमेशा अंत में जल जाती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अंदर प्रहलाद का तत्व जगाएं, श्रवण कुमार की तरह अपना तत्व जगाएं, ध्रुव की तरह अपने अंदर तत्व जगाएं। हम जो प्रार्थना सुनते हैं उसमें भी आपने सुना होगा ना, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर हर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। बहुत बहुत धन्यवाद।